स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद लता में। आज मैं आपके साथ मार्केट स्टाइल साबूदाना पापड़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे साबूदाने के पापड़ आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, एकदम गोल होते हैं, तो हम उनको घर पे ही बनाएंगे। तो पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 कप साबूदाना लिया है। छोटे दाने वाला ही साबूदाना लिया है मैंने, जो नॉर्मली हम साबूदाने की खिचड़ी या दूसरे पापड़ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लेंगे, ताकि कोई धूल मिट्टी या गंदगी जो है वो अच्छे से निकल जानी चाहिए, क्योंकि फिर हम इनको व्रत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साबूदाने को मैंने 2-3 बार धो लिया। अब इसको हम रात भर भिगोकर रख देंगे, ताकि सुबह होने तक साबूदाना अच्छे से फूल जाए। साबूदाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये पचने में बहुत आसान होता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स अधिकतर साबूदाने की खीर, साबूदाने की खिचड़ी कहते हैं खाने के लिए। तो देखिए हमने साबूदाना अच्छे से हमारा भीग गया था, तो उसको हमने छन्नी में डाल के जो उसका सारा एक्स्ट्रा पानी था वो सब निकाल दिया है। और देखिए अब हमारा साबूदाना एकदम इस तरीके से खिला खिला है और एक एक दाना हमारा अच्छे से भीग चुका है, अच्छे से गला हुआ है हमारे साबूदाने। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप चाहें तो बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के पापड़ अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। मेरे पास ये छोटी कटोरियाँ थी, तो इनको अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो पापड़ का जो साइज़ है वो छोटा बनेगा। वैसे छोटे साइज़ के पापड़ खाने में कन्वीनिएंट रहते हैं, क्योंकि जब हम पापड़ खाते हैं तो वो चूरा होके गिरते हैं। तो अगर छोटा साइज़ होगा तो खाने में आसानी रहती है और देखने में भी सुंदर लगते हैं। तो सभी कटोरियों में 1-1 चम्मच ऐसे साबूदाने को डाल दिया है। हमें साबूदाने को बहुत ज़्यादा नहीं भरना, 2-3 लेयर नहीं लगानी, हमें बस इतना ही रखना है कि 1 लेयर लगे। और 1 चम्मच साबूदाना डालकर हम उसको चम्मच से अच्छे से दबा देंगे। एक पतीले में हमने पानी गर्म होने रख दिया है। पानी गर्म हो गया, अब उसके ऊपर हम ये छेद वाली प्लेट जिस पर हमने अपने कटोरियाँ रखी हैं पापड़ बनाने के लिए, उन्हें रख दिया है और इनको हम ढक्कन से ढक देंगे। और 2 मिनट में ही ये साबूदाना जो है वो कुक हो जाएँगे। देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो हमें इनको इतना ही कुक करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाएँ और जो साबूदाने हैं वो आपस में जुड़ जाएँ। तो उससे हमारा जो पापड़ है वो गोल बनेगा। जब तक हमारी कटोरी ठंडी हो रही है, तब तक ये छोटी प्लेट थी, इनमें भी मैंने ऐसे साबूदाना डाल दिया है। आप चाहें तो कोई ढक्कन होते हैं जैसे डब्बों के, उनमें भी बना सकते हैं। और देखिए हमारी कटोरी अब ठंडी हो गई है। अब इनको, इनमें से हम पापड़ को बाहर निकाल लेंगे। तो उसका तरीका ये है कि आप किनारों से इसको किसी नोकीली चीज़ से छुड़ाइए, चाकू की मदद से या फिर चम्मच के पीछे के हिस्से से। आप इस तरीके से किनारों से इसको उठाते हुए और देखिए कटोरी को पलट दीजिए, बड़े आराम से ये निकल जाएँगे। तो ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा, अगर आप गरम निकालेंगे तो फिर ये टूट जाएँगे। देखिए अब हमारे एकदम गोल पापड़ बनकर तैयार हो रहे हैं। कटोरी को उल्टा कीजिए और हल्के से हाथ से टैप कीजिए, तो पापड़ आ जाता है। और देखिए प्लेट में जो मैंने बनाए थे वो पापड़ भी बन गए हैं। और जब ठंडे हो जाएँ तो इन्हें भी हम चाकू की मदद से निकाल लेंगे और प्लास्टिक शीट पर बिछाते जाएँगे। देखिए ये भी बन गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। प्लेट थोड़ी गर्म ही है क्योंकि नीचे पानी उबल रहा है, तो ध्यान से उठाइए। और एक तरीका ये है कि आप जो हमारी छेद वाली प्लेट है, उस पर आप ऐसे चूड़ियाँ रख दीजिए और फिर हर चूड़ी के बीच में 1-1 चम्मच भीगा हुआ साबूदाना डालिए। चूड़ी रखने से हमारे जो पापड़ हैं, वो सभी सेम साइज़ के बनेंगे, क्योंकि सेम साइज़ की चूड़ियाँ हैं। और देखिए इन्हें भी आपने सिर्फ़ 1 चम्मच रखना है इसके बीच में साबूदाने को, और इस तरीके से दबा देना है, अच्छे से फ्लैट कर देना है। अगर साबूदाना आप ज़्यादा रखेंगे तो फिर फ्राई करने में आपको प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो साबूदाना बहुत ज़्यादा फूलता है, तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा फूलने के लिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए
कि जब भी आप साबूदाने के इस तरीके के वाले पापड़ बनाएं तो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाएं, बस एक पतली सी लेयर लगाएं। और अब देखिए सारी चूड़ियाँ हम हटा देते हैं, तो बड़े इजीली ये हट जाती हैं। आप चाकू की मदद से या फिर चम्मच की पीछे की डंडी से हल्का सा उठाइए और देखिए सभी पापड़ हमारे लग गए हैं इस प्लेट पे। अब हम इस प्लेट को भी अपने पतीले पे रखेंगे जिसमें पानी उबल रहा है। तो देखिए पानी उबल रहा है, इस पर हम ये प्लेट रख देते हैं और इसको ढक देंगे और इन्हें भी हमने ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। तो उससे साबूदाना जो है अच्छे से अंदर तक पक जाता है। देखिए ओवर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्लैट। ये देखिए हाथ से सही कर सकते हैं आप, अगर आपको ज़रा भी ज़्यादा लगे कि आपने ज़्यादा रखा है तो चम्मच की मदद से या हाथ से आप उसको दबा सकते हैं। और देखिए 2 मिनट में ही हमारे जो साबूदाना है देखिए कितने एकदम ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इस प्लेट को उतार लेंगे और ठंडा होने देंगे और तब तक हम दूसरे जो बचा हुआ हमारा साबूदाना है उसके भी हम इस तरीके से पापड़ बना लेंगे और धूप में सुखा लेंगे। तो देखिए 2 दिन की धूप में हमारे पापड़ सूख गए हैं। आजकल धूप बहुत तेज़ आ रही है, तो 2 घंटे के बाद आप इनको पलट सकते हैं एक बार बनाने के बाद। और फिर देखिए 2 दिन में बिल्कुल सूख जाते हैं। तो तल के देखते हैं। अभी जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हमें ज़्यादा अच्छा गरम ऑयल चाहिए साबूदाने के पापड़ तलने के लिए। और गैस की फ्लेम भी हमें मीडियम टू हाई रखनी है, तभी ये अच्छे से सिकते हैं। देखिए एक एक दाना साबूदाने का किस तरीके से मोतियों की तरीके से एकदम नज़र आ रहा है, फूल के एकदम सफ़ेद बहुत सुंदर पापड़ बने हैं। देखिए एकदम गोल पापड़ है, अभी देखने में कितना छोटा है और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो एकदम इसका साइज़ देखिए। तो छोटे साइज़ के ही आप बनाइए क्योंकि फ्राई होने के बाद ये साबूदाने के पापड़ अच्छे फूलते हैं। देखिए निकाल लेते हैं, कितने अच्छे एकदम गोल बिल्कुल मार्केट जैसे हमारा पापड़ बने हैं। तो अब सारे पापड़ इस तरीके से तल लेंगे, बहुत जल्दी तल जाते हैं ये, बस हमें फ्लेम का ध्यान रखना है। और जो ऑयल है वो भी अच्छा गर्म होना चाहिए। अगर आप कम गर्म तेल में तलेंगे तो फिर वो अंदर से अच्छे से सिक नहीं पाएगा पापड़, और जब हम उसको खाएंगे तो फिर वो हमारे दांतों में चिपकते हैं। तो देखिए सभी पापड़, थोड़े से पापड़ से ही पूरी प्लेट हमारी भर गई। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे पापड़ साबूदाने के। आप इन्हें या तो वैसे ही खाइए या थोड़े से मूंगफली के दाने वो मिक्स कर लीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर आप चाट मसाला, मिर्च, काला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके ऊपर मसाले डालिए। देखिए और इनको 3-4 महीने के बाद फिर एक बार अच्छे से धूप ज़रूर दिखा लीजिए, स्पेशली बारिशों के बाद। क्योंकि कई बार होता है आपने ठीक से अगर उनको नहीं रखा डब्बे में तो कई बार सीलन आ जाती है, तो नमी नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे से सूख गए फिर आप इनको 2 साल तक भी रखिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। देखिए कितने गोल एकदम बढ़िया पापड़ बनकर तैयार हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। यदि आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए